पाकिस्तान अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर ज़रदारी का दुश्मनों को पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सियासी कशमकश उरूज पर। क्या अडयाला से पहले कोट लखपत जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं? वजीर आला सोहेल अफरीदी ने वजीर आला पंजाब को पख्तूनख्वा की दावत दे दी। भारतीय अखबार ने 2025 को भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल करार दे दिया। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की जाए तदफीन गड़ी खुदा बख्श में बीबी शहीद की बरसी के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने दुश्मन मुल्क भारत को इसकी औकात याद दिला दी। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। इतनी सोच हम में है और इतनी समझ हम में है कि हम पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं, और जब तक हमें दिफाई ताकत नहीं होगी तो दुश्मन हमेशा हमारी तरफ मैली आंख से देख सकता है। तो डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस। हमने डिफेंस रखा ऐसा कि उससे अच्छा ऑफेंस नहीं हो सकता। जब वो हमला करने आए तो हम पहले ये आसमानों में इनका इंतजार कर रहे थे। उनको तब पता पड़ा जब उनको सामने पाकिस्तान एयरफोर्स नजर आई। उनको तब पता पड़ा जब कमांड दे दी गई थी कि शूट देम डाउन। सदर मुमलिकत की जानिब से मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार इस हकीकत की दलील है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है जो जंग नहीं चाहती मगर दिफाई वतन की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर को भी दो टोक पैगाम दिया है कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा या हमारी अमनो सलामती को पारा पारा करने की कोशिश की तो इसका अंजाम वही होगा जो हमने भारत के साथ किया था। हम एक अमन पसंद कौम हैं, लेकिन हमारी शराफत को कमजोरी न समझा जाए। पंजाब हुकूमत की ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से सोहेल अफरीदी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा शिद्दत से जारी है। वजीर आला सोहेल अफरीदी के खिलाफ तस्वीर इंतहाई नामुनासिब हैशटैग के साथ लगाई जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सरकर्दा मेंटोर वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा हैं, जो अपने मुखालिफ समत की हवा को भी अपने तुर्श लहजे का जायका चखे बगैर नहीं जाने देती। एक तस्वीर मुलाहिजा फरमाइए, इसमें वजीर आला पंजाब बामुकाबला वजीर आला केपी पर लाइंस हैं। ये लाइंस देखने में बहुत सादा सी हैं, मगर इस तस्वीर पर जो हैशटैग इस्तेमाल किया गया इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.5 करोड़ अवाम के वजीर आला को पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या पैगाम जा रहा है। जबकि हमारा आइन और कानून वजीर आला केपी को लाहौर समेत मुल्क के हर हिस्से में सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत देता है और यही हक दीगर जमातों की क़यादत और कारकुनों को भी हासिल है। पंजाब की रिवायत रही है कि उसने हमेशा वफाक के बड़ी इकाई के तौर पर दीगर सूबों के लिए बड़े भाई का किरदार अदा किया, मोहब्बत और यगानगत को फरोग दिया, मगर इसी तरह की तस्वीर हरगिज सियासी रवादारी को फरोग नहीं दे सकती। इस बात की अशद जरूरत है कि पंजाब की हुकूमत तहम्मुल, बुर्दबारी और मतानत का मुजाहिरा करे। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अवामी ओहदों पर बैठे अफराद को अपने मनसब के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे रवैयों से गुरेज करना चाहिए जो सूबाई असबियत को हवा दें। पाकिस्तान का इस्तेकाम इसी में है कि वफाक के तमाम इकाइयां एक दूसरे को बर्दाश्त करें और क़यादत निहायत समझदारी और संजीदगी के साथ मामलात को आगे बढ़ाए ताकि मुल्क सियासी बहरान से निकल सके। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए वजीर आजम की तरफ से मुज़ाकरात की दावत ऑपोजिशन को राम कर पाएगी? क्या ये इक़दामात अवामी सतह पर कबूलियत हासिल कर पाएंगे और सबसे अहम अडयाला के दरवाजे खुल पाएंगे या नहीं? इन सब सवालात के जवाब में नजम सेठी कहते हैं, अडयाला का दरवाजा कोई नहीं खुलवा सकता। ये बदकिस्मती हमारे इस सूरत हाल की कि अडयाला का दरवाज़ा खुल नहीं सकता, कोट लखपत के दरवाजे खुल सकते हैं। जब चाहें आप खोल देंगे, बिकॉज वहाँ तो सारे लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी बागी हो चुके हैं अगेंस्ट खान साहब, इसलिए वो तो खोल देंगे। खान साहब तो आइसोलेट हो गए हैं इस वक्त, सवाए उनकी बहन के। बाकी लोग जो इधर उधर से घूम रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, कैसे टक्कर लेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। नजम सेठी साहब, आपकी राय सराखों पर, मगर अवामी शऊर अब इस सतह पर है जहां वो सिर्फ सतही रिलीफ को नहीं बल्कि मुनसिफाना सियासी अमल देखना चाहते हैं। पीटीआई के मुज़ाकरात से दूरी के बावजूद वफाक़ हुकूमत और वज़ीर आज़म की जानिब से दी जाने वाली दावत एक अहम सियासी मोड़ है।
ताहम हकीकी सियासी इस्तेकाम तभी मुमकिन है जब मुज़ाकरात का अमल शफाफ हो और इसमें किसी को दीवार से लगाने का तासुर मौजूद न हो। अगर हुकूमत वाकई विफाक को मजबूत करना चाहती है तो इसे ये समझना होगा कि सियासी जोड़ तोड़ या मखसूस रहनुमाओं को रियायत देने से अवामी बेचैनी खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान की सालमियत और वफाकी ढांचे की बका इस बात में है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को बराबरी की बुनियाद पर सुना जाए और कोई भी फैसला बंद कमरों की बजाय अवामी उमंगों और आईनी बालादस्ती की रोशनी में किया जाए ताकि मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जा सके। सोहेल अफरीदी ने कहा, मैं वजीर आला पंजाब को दावत देता हूँ वो खैबर पख्तूनख्वा आए, मैं उनको बताऊंगा कि जमहूरी कुव्वतें किस तरह इक़दार का ख्याल रखती हैं। जो तरीका इनका रहा है कल वो तकरीबन हमारे हर एमपीए और हर पार्लियामेंटेरियन के जहन पर नक्श कर गया है और ख़ासकर मेरे जहन से तो बिल्कुल नहीं निकल रहा। मैं इनको एक दावत देता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वाएँ तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो यहाँ पंजाब पर जाली हुकूमत में बैठे हुए हैं और इनकी जाली वज़ीर आला, ये खैबर पख्तूनख्वाएँ हालांकि ये गलत तरीके से वज़ीर आला बनी है, मैं इनको दावत देता हूं कि वो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा आएं। इस मनसब की जो इज्जत है, इसकी जो तकरीम है, वो मैं इनको बताऊंगा कि जमहूरी कुव्वतें किस तरह इन इक़दार और इस तकरीम का ख्याल रखती हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला एक उभरते हुए नौजवान सियासी रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं, जिन पर अपनी जमात के साथ साथ सूबे के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की भी भारी जिम्मेदारी है। ऐसे में जब मुल्क सियासी बहरान की कैफियत से गुजर रहा है, वजीर आला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपनी सियासत में शाइस्तगी और आला सियासी इक़दार को बरकरार रखना है। वो रिवायती तल्ख़ कलामी के बजाय एक ऐसा सियासी माहौल पैदा करने में अपना कलीदी किरदार अदा करें जहां दलील और एहतराम को अव्वलियत हासिल हो। अगरचे उन्होंने पंजाब की क़यादत को जमहूरी इक़दार सीखने की दावत दी है और वो एक भरपूर सियासी तहरीक की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इस जिद्दोजहद के दौरान इस बात का खास ख्याल रखना जरूरी है कि सियासी बयानात सूबों के दरमियान दूरियों या नफरत का बाइस न बने। सियासत में हर लम्हा और हर वक्त सिर्फ जोश से काम लेना अक्लमंदी नहीं, सियासत दरअसल तदब्बुर, बर्दाश्त और होशमंदी का नाम है। लिहाजा जरूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों की क़यादत होश से काम लेते हुए एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करे और ऐसा लबो लहजा इख्तियार करे जिससे वफाकी इकाइयों के दरमियान तलखी की बजाय तफहीम का रास्ता निकले। होशमंदी पर मबनी सियासत ही वो वाहिद रास्ता है जो मुल्क को मौजूदा इंतशार से निकालकर इस्तेकाम की तरफ ले जा सकता है। भारतीय अखबार द हिंदू ने इस साल 2025 को भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल करार देकर मोदी सरकार की नाकाम खारजा पॉलिसी का एतराफ कर लिया है। दर हकीकत भारत को आज जिस आलमी तन्हाई और माशी पाबंदियों का सामना है, इसकी बड़ी वजह मोदी सरकार की वो इंतहा पसंदाना पॉलिसियां हैं जिन्होंने भारत के अंदर दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा कर दिया है। मोदी हुकूमत ने न सिर्फ अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ा, बल्कि भारत में इंसानी हकूक की जिस तरह संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, इन सब मामलात में आलमी बरादरी को मजबूर कर दिया है कि वो भारत से मुंह मोड़ ले। हिंदुत्व के फरोग और अकलियतों पर मजालम की वजह से आज भारत में नाम निहाद सेकुलरिज्म का नकाब मुकम्मल तौर पर चाक हो चुका है और दुनिया के सामने भारत का इंतहा पसंद चेहरा आया हो गया है। माशी ताकत का बयान अब सफारती नाकामियों को छुपाने में नाकाम साबित हो रहा है और रूसी तेल पर पाबंदियों समेत H1B वीजा जैसी कदगने इस बात का सबूत है कि अब आलमी ताकतें भी भारत को इसके जारहाना अज़ाइम की बुनियाद पर महदूद कर रही हैं। मोदी सरकार ने भारत को ऐसी बंदगली में धकेल दिया है जहां अलामती सफारतकारी अब काम नहीं आ रही। ये सूरत हाल पाकिस्तान जैसे पड़ोसी ममालिक के उस मौक़िफ़ की तायीद करती है कि इंतहा पसंदी पर मबनी रियासत कभी भी खित्ते के लिए अमन का ज़ामन नहीं हो सकती। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।